Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to our learning point and I am with you Priya Misra. So guys, DVT वेट का एग्जामिनेशन हो चुका है. इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम रिव्यू आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या जो प्रोबेबल कट ऑफ होगा इस एग्ज़ाम का, वो सारा चीज़. तो जिस तरीके से स्टूडेंट का फीडबैक यहाँ पे है कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए और जो कट ऑफ होता है कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है. और वो फैक्टर्स हैं लाइक कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है, कितने लोग अपीयर हो रहे हैं. और यदि मैं नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करूँ DVT वेट GRF की, तो वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. कैटेगरी 1 में जो लोग क्वालिफाई होते हैं उनको GRF DVT फ़ंड करती है. और DVT किसी भी इंस्टीट्यूशन को फ़ंड करेगी. लाइक आप यदि ICMR के लैब में अपने आप को इनरोल करते हैं फॉर PhD और CSIR के लैब में, या फिर DVT या फिर इंडियन किसी भी इंस्टीट्यूशन में फॉर PhD यदि आप इनरोल होते हैं तो DVT विल फंड यू. बट कैटेगरी 2 में जो लोग क्वालिफाई होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है. आपको DVT के लैब में ही खुद को इनरोल करना होगा फॉर PhD प्रोग्राम. ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. इस बार का जो पेपर का जो पैटर्न था, तो जो कोई भी एग्ज़ाम्स में जो पेपर्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं. लाइक जो हार्ड क्वेश्चन है या फिर मॉडरेट या फिर इजी, तो इसका बैलेंस बनाया जाता है. तो हम जब बोलते हैं कि पेपर जो हमारा इस बार आया था कि टफ़ था या फिर ओवरऑल इजी था या फिर मॉडरेट था, तो वो इस लेवल पे होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हार्ड के ज़्यादा हैं, तो हम पेपर को कहेंगे कि जो हमारा पेपर था वो इस बार का ओवरऑल हार्ड आया. यदि मॉडरेट क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो मॉडरेट टू हार्ड हम कह सकते हैं. इजी टाइप के क्वेश्चंस थे तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं. तो इस बार के जो बच्चों का जो रिव्यू है यदि हम देखें तो उनका ऐसा कहना है कि जो पेपर है वो मॉडरेट टू हार्ड था. लाइक मॉडरेट इन द सेंस कि बहुत इजी क्वेश्चंस भी नहीं थे और बहुत टफ़ क्वेश्चंस भी नहीं थे. और एक चीज़ इनका ये था कि क्वेश्चंस PYQs यानी प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही क्वेश्चंस पूछा गया है. मतलब रिपीटेशंस क्वेश्चंस के हुए हैं जो पैटर्न वो फॉलो कर रहे थे. कुछ नया चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिला है. तो ये सारा चीज़ इस बार के पेपर का जो है वो एक तरीके का एनालिसिस है. और जो कट ऑफ क्या हो सकता है यदि जब पेपर हमारा बहुत टफ जाता है तो हमारा जो कट ऑफ है वो ओवरऑल हाई कट ऑफ जाता है. एक बार कट ऑफ हमारा जो पेपर हमारा हार्ड होता है उस टाइम कट ऑफ जो है वो लो जाता है, और जब पेपर हमारा इजी होता है तो कट ऑफ जो है वो हाई जाता है. एक बार पेपर का कट ऑफ जो गया था वो 240 के पार में चला गया था फॉर जनरल कैटेगरी. इस बार यदि पेपर मॉडरेट टू टफ के तरफ यदि जा रहा है तो इस केस में जो कट ऑफ होगा वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा यदि हम बात करें कि लो और हाई के बीच में भी नहीं रहेगा. लाइक जब जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 200 प्लस अपने आप को आप लेके चले कि यदि आपका 200 यदि आप बॉर्डर लाइन पे है तो यू विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन फॉर जनरल कैटेगरी. एंड जो बाकी के कैटेगरी वाइज हैं लाइक OBC कैंडिडेट्स हैं, EWS कैंडिडेट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली उनकी जो चीज़ें होगी वो इस तरीके से वैरी होगी. तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं. ओवरऑल जो क्वेश्चंस कुछ जो थे वो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी. लाइक किस तरीके की चीज़ें, मतलब किस तरीके से चीज़ें हुई. तो मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ईज़ी टू मॉडरेट, बट इतना ईजी पेपर नहीं था जितना हमने देखा है. तो उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर से जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा. तो इसलिए मैं सेफ़र साइड कह रही हूँ. इफ़ यू आर स्कोरिंग 200 एंड यू आर जनरल कैंडिडेट, तो देन यू आर इन सेफ़र साइड एंड आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, बाकी की जो भी जितनी भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट. ओवरऑल जो कुछ चीज़ें थी लाइक PYQs बेस्ड पेपर था, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब जितना मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, जो एग्ज़ाम पैटर्न जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जाएगा इस, तो अभी मैं CSIR के लिए भी वही बात कहूँगी फिर से. इस बार जो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये रिव्यू था कि जो पेपर है वो PYQ बेस्ड था. तो मतलब कोई भी नया चीज़ नहीं आता है पेपर में कभी भी, मतलब कुछ ट्विस्ट करते हैं. तो आपको मैक्सिमम चीज़ें ये करनी है कि आप लास्ट 10 ईयर्स या फिर लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चंस तो करके जाए ही. उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया ये हो जाएगा
कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और किस तरीके से चीज़ें हुई है, तो आपको बेनिफिट नो डाउट होगा. सो स्टे कनेक्टेड विद बायो लर्निंग पॉइंट, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू गाइज.